हाय, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई हुई नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में और खासकर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट के बारे में जिसकी वैकेंसीज आप भर सकते हैं 27 तारीख से पहले। ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। इसका सिलेबस कौन कौन भर सकता है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ, वरना नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा और किस तरह से आप तैयारी करके पहली बार में सिलेक्शन लेंगे। तो मेरी बात को मानिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं एक पोस्ट आई है और आपको बता दूं पोस्ट कोड है आपका ND1001। ठीक है, पे लेवल देखिए आप 10 की है भाई साहब, इसमें पे लेवल 10 की है। और इसके अंदर जो आपकी एसेंशियल डिग्री है वो है आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, मास्टर्स होना चाहिए, आपने चाहे एमए करा हो, चाहे आपने एमकॉम करा हो, चाहे एमएससी करा हो, मास्टर्स होना चाहिए। दूसरा, आपका जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये आपका कंपटीशन बाय कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के तहत करवाया जाएगा। जो एज लिमिट है वो 40 साल तक के लोग जो है इसमें भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कुछ पोस्ट और आई हैं इसमें सीनियर असिस्टेंट की, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। और आप देखिए एक और पोस्ट आई है वो है असिस्टेंट की। इसके अंदर भी जो है पे लेवल तो इसका देखिए बहुत कम है, 4 का है और इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन आप रजिस्ट्रार के लिए भर सकते हैं अगर आपने मास्टर्स करा है तो। और आपका जो पे लेवल है वो 10 का होने वाला है। ठीक है, और एज लिमिट भी 40। अगर हम बात करें फॉर्म, इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 27 दिसंबर लास्ट डेट है 2024 इसका फॉर्म भरने का। ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आप जाके भर सकते हैं। और आपको बताऊं जो फीस है वो होगी 1000 रुपये जो है आपके जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी से, और ईडब्ल्यूएस या फीमेल है अगर आप तो 800 रुपये की फीस है। और अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये की फीस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, देखिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर आपको देखना है। आगे हम बात करते हैं कि जो इसकी वैकेंसीज हैं वो कितनी आई हैं। आप देखिए 27 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और आप देखिए जो आपको फॉर्म भरना है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है, अगर आप जनरल की बात करें तो 4 वैकेंसीज हैं, SC की 1 वैकेंसी है, ST की 1 वैकेंसी है, OBC की 4 है, EWS की 1 है। टोटल हो जाती हैं आपकी 11 वैकेंसीज। ठीक है, और आप एक सबसे बड़ी बात देखिए कि इस फॉर्म को आप www.du.ac.in पे और वहां पे वर्क विद ड्यू आपको मिल जाएगा, वहीं पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वहीं से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब इसके सिलेबस की बात कर ली जाए जरा, तो देखिए सिलेबस प्री और मेंस होगा आपका। जो प्री है उसके अंदर आपका वही नॉर्मल चीजें आनी है जो आप टीचिंग एग्जाम में पढ़ रहे हो। 100 नंबर का पेपर होगा और हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और आप देखिए इसके अंदर जनरल स्टडीज होने वाला है जिसके अंदर GS, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आएगी। डिटेल में सिलेबस दिया है, अभी आगे देख लेते हैं। रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये जो फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये हम आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। ये नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, उसी से सब कुछ आ जाएगा। फिर देखिए आपका जो मेंस होना है, मेंस है बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। और ये आपका 70 नंबर का जो है ये पेपर होगा। उसके बाद 30 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू जो आपका लिया जाएगा उसको मिला के 100 नंबर होते हैं, उसमें आपको जो है यहाँ पे क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप इस नौकरी को ले सकते हैं। जनरल स्टडीज में आपका वही सब आने वाला है, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह वगैरह जो हम आपको तैयारी करवाते हैं। रीजनिंग में आपकी ये सारी चीजें आने वाली हैं। जनरल मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें आनी है, मतलब 10th लेवल तक की आपकी मैथ्स आएगी जो कि आप तैयारी कर ही रहे हैं। अगर हम बात करें फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए ये रहने वाला है सिलेबस आपका, और इसके अंदर के जितने भी नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नोट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एग्जामिनेशन जो मेंस होगा, मेंस के अंदर जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। फिर एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, ये सब हम आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद फंक्शनल एक्सपेक्ट ऑफ वर्किंग अंडर गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें आने वाली हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स, प्रोक्रूटमेंट थ्रू GEM और पेंशन एंड ग्रीवियंस हैंडल, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ के जाना है। ये कुछ एक्स्ट्रा रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मेरी मानिए तो अगर आप मास्टर्स हैं, 55% हैं आपके और आपकी एज 40 से कम है तो इस वैकेंसी को जरूर भरना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपकी जॉब लग गई, वो भी पे लेवल 10 के ऊपर, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपकी लाइफ के लिए। इससे अच्छी जॉब आपको मिल नहीं सकती, राजा नौकरी है ये। तो उम्मीद करते हैं कि इस वैकेंसीज को आप भरेंगे और इस पेपर को आप निकालेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।